एवरेज यानी औसत। ठीक है, औसत का फार्मूला होता है, सबसे आसान सा फार्मूला क्या है, पदमानु का योग बटे पदमानु की संख्या। ठीक ना, पदमानु का योग और डिवाइड में पदमानों की संख्या, पदमानों की संख्या। बस यही फार्मूला सभी में काम करता है। सबसे इजी क्वेश्चन आएगा पदमानों का योग, जैसे क्वेश्चन लेते, जैसे 1 लिखा है, 3 लिखा है, 2 लिखा है। ठीक है, अब इनका बोला औसत ज्ञात कीजिए, 1, 3 और 2 का औसत ज्ञात कीजिए। तो इसको सिंपल से क्या निकालेंगे, औसत बराबर, शॉर्ट फॉर्म में लिखा औसत बराबर पदमानों के योग, इनको तीनों को मतलब होता है जोड़। तो 1 + 3 + 2 अपॉन है कितने, 1, 2, 3, तो भाग करिए, 3 2 5 1 6, तो 6/3 और 1 कट गया, तो औसत कितना आया, 2 आया। बेसिक फार्मूला इतना ही है और इतने में पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो कुछ इंपॉर्टेंट पहले सूत्र देख लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, n तक की प्राकृतिक संख्याओं का या प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना, तो इस फार्मूले के अप्लाई करिए और आंसर की प्राप्ति। जैसे इसका मतलब समझिए, n तक की, n का मतलब क्या होता है, 1 नेचुरल नंबर, 1 2 3 से लेकर अनंत तक की। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे लिखा है 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना। तो कैसे, इस फार्मूले का यूज कर लेंगे हम। तो n क्या होगा, लास्ट नंबर जो है वो n कहलाएगा। देखिए कैसे निकालते हैं, तो क्या लिखेंगे, औसत बराबर, औसत इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n + 1, n मतलब 5 + 1/2 बराबर कितना हुआ, 5 1 6 और 6/2 इज इक्वल कितना हुआ, 3। ये औसत आ गया इसका। अब इसको अगर हमें सिद्ध करना है कि सही है कि गलत, तो क्या बोला है, 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करना। तो देखिए, 1 लिखे + 2 लिखे + 3 लिखे +4 + 5, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। अब बटे कितनी, 5 संख्या, तो 5 कर दीजिए। तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15, अब 15/5, ये देखिए आया 3। ये भी औसत ही है, ये भी औसत है, बट ये फार्मूले से लगाए तो जल्दी आंसर आ गया, और उसको विदाउट फार्मूले के लगाए तो थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि पूरा कैलकुलेशन करना है। ये तो छोटा था, 1 से लेके 5 तक में आप इधर इस वाली मेथड से कर लेंगे, लेकिन अगर बोल दिया 1 से लेके 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तब तो इस मेथड में आपकी तो हवा टाइट हो जानी है ना। तो इस फार्मूले को 1 से लेकर के 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का अगर औसत ज्ञात करना, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो फिर से लास्ट नंबर क्या होता है, n, तो क्या लिखेंगे, 100 + 1/2। ठीक है, ये n + 1/2। तो चलिए कर दीजिए, तो कितना हुआ, 101/2, भाग करिए तो 2 पंचे 10। ठीक है, भाग जाएगा नहीं, 0.1 आगे समझ, 0.5 आगे समझे। इस प्रकार से औसत निकलेगा। पहला रूल समझ में आ गया। दूसरे सूत्र में आते हैं। दूसरा फार्मूला क्या कहता है, n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, तो n + 1 होता है। n प्राकृतिक सम संख्याएं, जैसे 1 से लेकर 50 तक की सभी प्राकृतिक सम संख्याओं का योग औसत ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन, 1 से लेकर 50 तक की सभी सम संख्याओं, तो 50 नहीं, मैं क्या करता हूँ, 1 से लेकर 5 तक कर लेता हूँ, सरल सा छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ समझाने के। 1 से 5 तक की सम संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। सम संख्या का औसत एवरेज निकालना है, तो क्या फार्मूला लगाएंगे, तो क्या बोलता है, अगर ऐसा हो तो आप n + 1, तो लास्ट नंबर n कहलाएगा, तो क्या करेंगे, 5 + 1 इज इक्वल, आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना, सम संख्या का निकालना, 1 से लेके 5 तक की। समझ में आ गया पूरा कॉन्सेप्ट। प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत n + 1। ठीक है, इसकी दूसरी मेथड पे आप ज्यादा ध्यान दें, ऐसी मेथड से काम कर लें। ठीक है ना, चल जाएगा ना। तीसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा फार्मूला क्या कहता है, n तक की प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत, n तक की प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत n/2 + 1 होता है, जहां n सम होना चाहिए। ये और ये दोनों ही सेम ही क्वेश्चन, लेकिन ये देखिए, प्रथम n मतलब 1 से लेकर शुरुआत से अंत तक की है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या रहेगा, n तक की प्रथम सम संख्याओं का औसत, जैसे कर दे 20 से 40 तक की, 60 से 70 तक की, 20 से उठाकर करे, तब ये फार्मूला लगाना है। आगे समझ में। ठीक है, इसमें बोला ना प्रथम n प्राकृतिक, तो शुरुआत प्राकृतिक संख्या शुरुआत 1 से होती है, तो ऐसे लगाएंगे, इस फार्मूले को लगाएंगे। लेकिन यदि 20 से कहीं से उठा के बोल दे तो इस फार्मूले लगाएंगे। आगे समझे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बोला प्रथम n विषम संख्या का औसत ज्ञात करना, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 6 आभास संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। इसमें आभास संख्या कौन सी हो गई, पहली 2, दूसरी हो गई 3,
तीसरी हो गई 5, चौथी हो गई 7, पांचवी कितनी हो गई 7 के बाद 11 और प्लस 13 बटे क्या करेंगे 6। इनको सभी को ऐड करिए तो इनका टोटल सम जो आएगा 41 आएगा, 41/6। ठीक है, 13 7 कितना हुआ 20, 11 5 कितना हुआ 16, 16 2 18, 18 3 कितना होता है 21। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 21, 21 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो आप डिवाइड कर लेना कितना होगा 41 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 6 36। ठीक है, आया 5 तो ये पॉइंट, तो ये 50, 48 6.8 इसका करेक्ट आंसर। आगे समझ में? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है प्रथम 177 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला क्या है n+1, डायरेक्ट लगाएंगे और आंसर पाएंगे। तो 177 + 1 इज इक्वल कितना होगा 178। आगे समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत। तो क्या होता है, प्रथम जब निकालना हो तो डायरेक्ट उसका आंसर क्या है n रहेगा, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या लिखोगे 25। समझ में आया? ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 5 के प्रथम 21 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब होता है गुणज मतलब उसका टेबल पढ़ना है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 तेई 15, ठीक है, 5 चौको क्या होगा 20, 5 पचम 25, ठीक है, 5 पचम 25। ऐसे करके आपको कितना 21 पंचे कितना होगा 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 105 होगा। तो कहा जाए कि इसमें प्रोसीजर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हम क्या करेंगे इसमें वो फार्मूला अप्लाई कर देंगे। फार्मूला क्या रहेगा n ब्रैकेट ये x ब्रैकेट n+1/2, ये फार्मूला रहेगा। ठीक है, x ब्रैकेट n+1/2। तो आपको मैं बता देता हूँ इस फार्मूले में जो ये 21 है ये n की वैल्यू है। आगे समझ में, 21 n की वैल्यू, और ये 5 जो है ये काहे की वैल्यू रहेगी x की वैल्यू। ठीक है, तो फार्मूला फिर से लिख देता हूँ मैं, x ब्रैकेट n+1/2, और यहाँ पे x इज इक्वल 5 रहेगा और n इज इक्वल क्या रहेगा 21, और इसमें आप पुट करिए आंसर जल्दी मिल जाएगा। ये तब लगाएं जब 5 के प्रथम 21, 6 के 10 गुणजों के योग बोले, तब ऐसा लगा लीजिए आंसर मिल जाएगा आपको। तो ठीक है, करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पहले तो आप लिखोगे 5, ठीक है, इस फार्मूले में, तो 5 ब्रैकेट, फिर लिखोगे क्या n, तो 21 + 1 है ना, 22 लिख दो डायरेक्ट ना, 22। अब बटे क्या लिखा है 2, तो 2 लिख दीजिए, 2 से इसको काटे तो कितना है 11, अब 11 में 5 के गुणा कितना होगा 55। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा 55। आगे समझ में कुछ ही पलों में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या दिया, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जो स्वयं से कटती हैं। तो सबसे पहले 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 के बाद, तो यहाँ एक चीज याद रखें, इसमें आभाज्य संख्या की जगह विषम संख्या होना चाहिए था। क्वेश्चन में एरर है, बट मैं आभाज्य संख्या निकालता हूँ, ठीक ना। 2 + 3 + 5 + 11 + 13 + 17 +17 के बाद क्या होगा 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुई ना, और 19 के बाद कितना होगा 23, यही है ना। 2 3 5 7 11 13 17 19 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 23 के बाद क्या होगा एक नंबर आएगा 29, ठीक है ना। तो जब इनको ऐड करोगे आप, तो इसका जो एडिशन आएगा वो 129 आएगा। ठीक है, आप इनको ऐड कर लो, इनका जो जोड़ आएगा वो 129 आएगा। ठीक है, 2 + 3 + 5, इसमें 10 का भाग कर देना है। तो जब 10 का भाग करेंगे तो 12.9 आएगा, जो क्या ये है, इसका करेक्ट आंसर ये होगा 12.9। क्वेश्चन नंबर 6, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है। तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। ठीक है, तो हम पहली लेंगे x, तो दूसरी क्या होगी x+1, तीसरी कितनी हो जाएगी x+2, चौथी हो जाएगी x+3। जब क्रमागत बोले ना तो आपको क्रम से नंबर ले लेने, ये क्रमिक बोला है ना तो क्रम से नंबर लेना। शुरुआत x से करेंगे, क्रम 1 2 3 ऐसे ऐड करते जाएंगे। 1 2 3 4 हुई, 4 हुई, फिर हो गई 5, ठीक है, 3 के बाद 4, 5 के बाद ये हो गई 6, और 6 के बाद क्या हो जाएगी ये 7 हो गई, 1 2
3 4 5 6 7, ठीक है। औसत कितना दिया है? 20 दिया है। तो 20 में हम क्या करेंगे? 7 का गुणा कर देंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। इसका फार्मूला वही, औसत बराबर क्या? संख्या बटे संख्या, टोटल संख्या। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो संख्या कितनी थी? 7 थी, और ये कितनी थी? 40 थी, इसलिए इंटू किया गया, ठीक है। 40 नहीं 20, ठीक है। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। क्या करना है आपको? पहले क्रमिक संख्या लेना है और जितने नंबर होंगे उनको आपस में क्या कर देना है? इंटू, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो कितने एक्स हो गए? 7 एक्स हुए, ठीक है। ये एक्स जोड़ेंगे आप, 7 एक्स हो जाएंगे ना। फिर नंबर जोड़िए, 6 5 11 4 15, 15 3 18, 2 20 1 21, 21 इज इक्वल टू कितना हुआ? 7 दूनी 14, 140। अब यहाँ पे आप 7 एक्स लिखिए, 140 में -21 करिए तो कितना हो जाएगा? ठीक है, 7 एक्स इज इक्वल टू 9 हुआ, 3 हुआ तो 1 आया 1, ठीक है। और इसको डिवाइड कर दीजिए तो एक्स इज इक्वल 17 आएगा, क्योंकि 17 से एक्स 19 होता है। अब यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है उसका रीजन बता देता हूँ। इसमें पूछा क्या गया है? सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या मतलब सबसे बाद वाली, तो x प्लस 6 लास्ट वाली। तो हम 17 को जब 6 में जोड़ेंगे, x प्लस 6, समझ रहे हो? x प्लस 6 सबसे बड़ी होगी, शुरुआत छोटे से होगी। तो x की जगह हम क्या रखेंगे? क्या है? 17 ना। तो आप रखिए 17 प्लस 6, 7 6 13 23, इसका करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? पूरा समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 7वां, ठीक है। इसमें गिवन क्या है देख लो। ए और बी का औसत आय 200 है, समझो बात को। ए प्लस बी कितने हुए? 2 हुए, 2 हो गए ना, बटे 2। औसत कितना दिया है? 200 है। तो बराबर कितना होगा? ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 का गुणा हुआ तो कितना हुआ? 400। आया समझ में इतना? ठीक है, अगला करते हैं। अब अगले में क्या दिया है? फिर सी और डी की औसत आय 250 है, तो सी प्लस डी अपॉन 2 इज इक्वल कितना हो? 250। फिर से निकालेंगे तो सी प्लस डी इज इक्वल 50 दूनी 500, 25 दूनी 50, तो 500 हुआ। आगे समझ में? तो बोला ए बी सी डी की औसत आय कितनी होगी? अभी दो लोगों के औसत आय थे, 2 थे, 2 का डिवाइड। अब बोला चारों की औसत आय क्या होगी? तो औसत का मतलब होता है पदमानु का योग, यानी सभी को जोड़ दीजिए तो कितना हुआ? 900 हुआ। आया समझ में? इनको भी जोड़ दीजिए तो कितना हुआ? 4 हुआ। 4 का भाग करिए तो 4 दूनी 8, 1 बचा तो 4 दूनी 8 हुआ ना, 1 बचा तो 10 हुआ, है ना। तो फिर से 4 दूनी 8, फिर आ समझ में? तो 2 बचा, 2 बचा ना, 4 पंचे 20, 225। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? समझ में आया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। 4 संख्या में से पहली 3 का औसत 18 है। तो मैं मान लेता हूँ पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या और प्लस तीसरी संख्या बराबर कितना दिया है? 18 इंटू कर देना 3, तो एक कुल आ जाएगी। औसत दिया है तो हम कुल निकाल लेंगे इंटू करके। तो 18 3 कितना हुआ? 54। ये शॉर्ट ट्रिक है। फिर बोला है अंतिम 3 का औसत, अंतिम 3 का 4 है, तो पहले को छोड़ देना है। द्वितीय प्लस तृतीय और प्लस चतुर्थ संख्या का औसत जो दिया है वो कितना दिया है? 3 का गुणा करना है कितना में? 16 में। 16 दिया कितना हुआ? 48, ठीक है। अब इसके बाद बोला है अंतिम संख्या 19 दी है। अंतिम मतलब कौन सी? चौथी संख्या दी है, ठीक है, क्योंकि अंतिम 4 तो है ही है। तो यहाँ लिखिए 19 और प्लस लिखिए द्वितीय संख्या प्लस तृतीय संख्या बराबर कितना हुआ? 48। 48 को 19 में घटाइए तो द्वितीय संख्या प्लस तृतीय संख्या निकल आए। तो 48 माइनस 19 कितना हुआ? 9 और 2 2 29 आ गया है। द्वितीय संख्या और प्लस तृतीय संख्या निकल आई। तो इसमें बोला क्या है? प्रथम संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रथम संख्या ज्ञात करने के लिए देखो यहाँ द्वितीय और तृतीय संख्या लिखा है ना, इसकी जगह कितना लिखोगे? 29 लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमें मिल जाएगी प्रथम संख्या। तो प्रथम संख्या बराबर हो जाएगा, प्रथम संख्या बराबर ये है प्लस, ठीक है। तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब इस संख्या को आप डायरेक्ट 54 में घटा दीजिए, आंसर मिल जाएगा 54 माइनस 29। तो 9 5 14 3 2 25, इसका करेक्ट आंसर 25 है। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ABC का औसत भार 45 है। फिर से वही काम करेंगे हम। जब आपको औसत भार दिया हो तो कुल निकाल लीजिए। तो A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना? 45 गुणे क्या? कितने हैं? 1 2 3, ठीक है। तो 3 5 15, 3 चको 13, ठीक है। इंटू कर लेना अच्छे से। अगला
ए तथा बी का औसत भार 40 दो का, तो यहाँ लिखिए ए प्लस बी इज इक्वल टू 40 इंटू 2, क्योंकि दो ही हैं। ठीक है, दो शून्य शून्य, दो चौको 8। अगला, इसमें अगला क्या दिया है, बी तथा सी का औसत भार 43 है, तो यहाँ लिखिए बी प्लस सी इज इक्वल 43 है कितने, एक और दो, तो दो का गुणा करना, दो त्याई 6 और दो चौको 8। ठीक है, तो बोला क्या, आगे पढ़ते हैं। तो बताइए बी का भार क्या होगा, बी का निकालना है। ठीक है ना, तो बी के निकालने के लिए अब यहाँ पे दो चीजें हैं, ए और बी का मान यहाँ पे रख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, या कि बी और सी का मान रख दीजिए तो भी आंसर आ जाना है, दोनों तरीके से आएगा। ठीक है, तो ए और बी की जगह हम रख देते हैं, कितना रख देंगे 80। कितना रखेंगे 80। तो जब ए और बी की जगह 80 रखोगे तो ये दोनों घट जाएंगे। तो देखो यहाँ रखो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 135। तो ए और बी के मान कितना हो जाएगा 80, तो लिखिए 80 प्लस सी बराबर कितना हुआ 135। तो सी का मान क्या हुआ, ठीक है 135 माइनस 80। अब इन दोनों को घटाइए तो सी का मान कितना हो जाएगा 5 और 13 में 8 गया 8 5। ठीक है, इस प्रकार सी का मान आ चुका है। अब जब सी का मान आ गया तो हमारा टारगेट क्या है, बी का मान निकालना। ठीक है, तो ये देखिए ये बी और सी लिखा है बी प्लस सी, तो इसकी जगह जब आप रखिए 55 तो ये जाके उधर घट जाएगा। तो यहाँ पे रखिए बी प्लस सी इज इक्वल टू, बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना 86। तो आप रखिए 86 और बी का मान निकालना है और सी का मान आया है 55। 55 रखिए 86 और सब्ट्रैक्ट करिए तो बी इज इक्वल टू 86 माइनस 55 कितना आ जाएगा, बी इज इक्वल टू 6 में 5 गया तो 1 आ गया और यहाँ पे 8 में 5 गया तो कितना आ गया 31 इसका आंसर आएगा। है ऑप्शन में क्या, समझ में आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 25 छात्रों का औसत 17, तो फिर से वही काम हम करेंगे। 25 छात्र दिए हैं, औसत 17 दिन का आपस में गुणा करेंगे, आप इंटू कर लीजिए। ठीक है 17 पना 85 हुआ और 17 दूनी कितना हुआ, 17 पना 85 हुआ, 17 दूनी कितना हुआ 34 और 34 है 8 42 425 हो गया। ठीक है, अगला इतना तो पढ़ लिए हम। यदि इसमें अध्यापक की आयु को शामिल कर दिया जाए, टोटल 25 थे पहले, अब अध्यापक जी जुड़ गए तो कितने हो गए 26 हो गए, शामिल कर ली जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। 1 वर्ष, पहले 17 था तो अब कितना हो गया 18 हो गया। अब इसका गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो इनका गुणा करेंगे तो 18 छक्का, ठीक है, या कि डायरेक्ट आपसे बहुत तेज टेबल बनता है तो 468 लीजिए। आगे समझे, हाँ ठीक है। औसत वर्ष बढ़ जाती है तो अध्यापक की आयु क्या है, तो दोनों को घटाइए, लेकिन घटाते समय इस चीज़ का ध्यान रखें कि बड़ी संख्या में छोटे को घटाएं। तो 468 और माइनस 425 करिए, आपको आंसर की प्राप्ति होगी 43 ईयर। आगे समझ में क्या, ये देखिए आपका आंसर भी है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ प्यारा सा। यदि क्वेश्चन कुछ ऐसा है, यदि 20 छात्रों की औसत आयु 13 वर्ष हो, ठीक है, उसमें से जब अध्यापक जी को शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। ध्यान रखना, 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तो बताइए अध्यापक जी की औसत आयु क्या थी। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग लिख लेना, मैंने बोल दिया। अगर आपको समझ में आया तो आंसर करके दिखाइए तो हम जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, ऑल द बेस्ट, डोंट टेक रेस्ट। किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। फिर से वही काम हम करेंगे भाई, हमें कुल निकालना है तो कुल के लिए दोनों का इंटू 15 15 हम 225, क्योंकि आप काफी तेज टेबल याद है तो डायरेक्ट इंटू कर लीजिए। वेरी गुड। इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। 5 की टोटल 15 है तो 5 की कितना है 14, तो लिखिए तो 5 गुणे 14 और 14 पंचे 70 हो गई। कुल ये जो हम करते हैं इनका आपस में प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या निकलता है, कुल संख्या निकलती है। ठीक है, औसत से निकाल लेते हैं। फिर अगला, तथा अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। तो 9 गुणे कितना लिखोगे 16 बराबर 144।
इंटू हो गया। अब देखो टोटल कितने छात्र हैं, 15। समझो बात को, कितने छात्र थे, 15 थे। अभी हमने जब निकाला तो कितने का निकाला, 5 और 9 बराबर कितना हुआ, 14 छात्र हुए। थे 15 तो 15 की 225 थी, अब 14 की देखते हैं कितनी हो गई। ऐड करो, 4 7 4 11 और 1 1 2, 214 हुई। और 15 की कितनी थी, 225। अब क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 15वें विद्यार्थी की आयु क्या है, क्योंकि अब हम 14 तो निकाले, 15 में कितनी है, तो दोनों को होशियारी के साथ घटा दीजिए। 225 माइनस 214 करिए, आपको आंसर की प्राप्ति होगी। कितनी हुई, 5 में 4 गए 1 1। यहाँ पे 11 वर्ष दिया है क्या, यही आंसर है इसका। समझ में आ गया पूरी तरह से। अगला क्वेश्चन। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। फिर से हम कुल निकालेंगे भाई, तो हमारा लक्ष्य है। तो लिखिए 10 गुणे 32। अब बराबर, क्योंकि आपसे टेबल बहुत तेज बनता है, ये 320, ठीक है ना, इंटू कर लेना है। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। ठीक है, अगली पारी में कितनी रन बनाए, तो क्योंकि कितनी पारी खेला, 10 पारी है, कितनी 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में, अगली मतलब क्या हुई, 11वीं पारी हुई। ठीक है, 11वीं पारी हो गई में कितने रन बनाए ताकि उनके रनों का औसत 4 अधिक, औसत अभी कितना था, 32। अब 4 अधिक हो तो कितना हो जाएगा, 36। आगे समझे, तो ये तो समझ आ गया। अब इनका इंटू करिए, तो कितना हुआ, 396। ठीक है, अब बोला है कि 11वीं पारी में कितना मुन्ना ने बनाया था रन, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, तो कितना है, 6 और 4। नहीं, एक मिनट, आप सब्ट्रैक्ट अच्छे से करना है, देखना कैसे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को हटाना। 6 और ये 7, 76। ठीक है, समझ में आ गया। तो एक क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो गए, तो एक क्वेश्चन कुछ ऐसा है। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 20 पारियों में 45 के औसत से खेला, रन बनाए, तो उसका औसत कितना था, 45। अब खिलाड़ी अगली पारी, यानी अगली पारी मतलब 21वीं पारी में कितना रन बनाता है कि उसका औसत जो है वो 5 कम हो जाता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन अधिक था, अधिक मतलब जोड़ना है, कम मतलब क्या होता है, घटाना, दिमाग लगा करना। अगर आपको समझ आएगा आंसर करिए, आई विल चेक। क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 13। एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है। फिर से हमारा टारगेट क्या है, फिर से कुल निकालेंगे भाई, अपने लक्ष्य से विमुख नहीं होना है। 17 गुणे 87, ठीक है, कितना हो जाएगा, क्योंकि आपसे टेबल बहुत तेज बनता है, इंटू कर लीजिए, 1479। ठीक है ना। अगला लक्ष्य, ठीक है, लेकिन क्या है, क्वेश्चन को थोड़ी पढ़ लेते हैं। एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है। समझना बात को, अभी तक क्या रहता था, 17वीं पारी का औसत 87 होता तो हम क्या करते, इंटू करते, लेकिन इसमें बोला क्या, 17वीं पारी में कितना रन बनाया, 87 रन, तो इंटू नहीं करेंगे क्योंकि औसत नहीं दिया है। ठीक है, 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 3 बढ़ जाता है। तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि 17वीं पारी से पहले उसका औसत x था, यानी 16वीं पारी में। ठीक है, 16वीं पारी कितनी थी, x थी। क्यों ऐसा, क्योंकि बोला है 17वीं पारी में जब बनाता है तो 3 क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हम 16वीं पारी क्या ले लिए, x। 16वीं पारी का कुल रन है x। ठीक है, जब कुल लेंगे तो क्या निकालेंगे, औसत। तो औसत क्या हो जाएगा, औसत बराबर क्या होता है, कुल बटे कुल नंबर। इतना समझ आ गया पूरा। ठीक है, आगे बोला 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 3 बढ़ जाता है। ठीक है, तो 87, अभी कुल 16वें तक तो x थे, और 87 पारी में कितने रन बना दिया, 87 रन। 17वीं पारी में 87 रन बनाया, तो इसका 17वीं पारी का ये रन था, टोटल था, तो औसत कितना होगा इसका, फिर से x प्लस 87 बटे 16, 17। समझ में आया। जैसे 16वीं पारी का रन ये था
औसत क्या 16 भार, 17वीं पारी तक बोला 87 रन ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि x 16 तक था। ठीक है, तो औसत निकाल दिया। अब जब दोनों का हो गया तो ये बोल रहा है कुछ ऐसा, बोलता है 87 रन बनाता है तो इस प्रकार उसका औसत 3 बढ़ जाता है पहले की अपेक्षा। इससे क्या हो जाता है, औसत बढ़ जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस 87 बटे 17 माइनस x बटे 16 बराबर 3। आगे समझ में, एक मेथड है। दूसरी क्या है, ये क्या बोला है कि उससे 3 बढ़ जाता है, किससे, पहली वाली पारी से के औसत से। तो इसकी दूसरी मेथड ये है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस 87 बटे 17 बराबर x बटे 16, 16वीं पारी। इससे कितना बढ़ता है, 3 बढ़ता है। आया समझ में। अब फिर इसको आप अंदर लोगे तब भी वही आएगा, x प्लस 87 बटे 17 माइनस x बटे 16 बराबर 3। तो ये थोड़ा काफी फास्ट हो गया था, आप ऐसे समझे, ठीक ना, जो उसने बोला भाई बढ़ना मतलब प्लस। अब इसको करते हैं सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए भिन्न का गुणा, जोड़, घटाना, भाग सब करना है, ठीक ना। तो 16 का गुणा इस नंबर से करना है, तो 16 ब्रैकेट x प्लस 87 इंटू करके बैठना पहले से, ठीक है, क्योंकि आपसे इंटू बहुत तेज बनता है, ठीक है। आइए देखो, ये इज इक्वल 3 इंटू कैसे हो रहा, देखिए ऊपर का ऊपर से, इस 16 गुणे इसका, इसका अंश का हुआ, और हर के लिए ऐसे सीधा इंटू होता है ना, 17 गुणे 16, ये ट्रिक है। अगला करते हैं। अब हमें क्या करना, अंदर गुणा करना है। तो 16 का गुणा x, देखो टफ है, मैं कर देता हूँ, 16x हुआ। सरल वाला आप कर लो, 16 गुणे 87, चलिए कर लीजिए इंटू, तो 1392 हुआ। आया समझ में। देखो कठिन था जो, तो मैंने कर दिया, 16 गुणे x, सरल वाला आपने किया, जल्दी आ गया। अब माइनस 17x, अब बटे, देखो ये सरल है, आप करो 16 गुणे 17, ठीक है, 6 7 42 हो गया, 7 6 13, 4 17 हो गया, ठीक है, मतलब 272 आएगा। आप थोड़ी लेट कर दिए, हो गए, तब भी आप तो तेज ही हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये यहाँ पे 17x लिखा है। अब 17x में 16x घट गया तो माइनस x, माइनस क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या है। अब प्लस क्या लिखा है, 1392 बराबर, अब 3 गुणे 272 भी करना पड़ेगा आपको, ये तिर्यक गुणा हुआ, ठीक है। चलिए कर लेते हैं। तो कितना हुआ, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 3 दूनी 8, ठीक है, बहुत फास्ट कैलकुलेशन, 816। और ये हुआ माइनस एक्स प्लस 1392। अब हमें x का मान निकालना, तो x को उधर ले चलो, उसको इधर बुला लाओ, 1392 माइनस 816 करिए, और माइनस था x उधर गया, प्लस हुआ, ठीक है, क्योंकि आपसे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब बहुत फास्ट आता है, जल्दी से कर लीजिए, ठीक ना। तो ये आ गया 576 आया। ये काहे का मान है, यक्स का मान। यक्स क्या था, 16 पारियों का कुल अंक था, ठीक है, 16 पारियों का कुल अंक था। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास ये है 16वीं पारी का अंक कितना है, 576 है, और 17वीं पारी में कितना ज्यादा बनाया था, 87। तो आपको क्या करना है, 576 प्लस 87, क्योंकि बोला 17वीं पारी का औसत, अब बटे 17, और आपका आ जाएगा आंसर। तो जोड़ते हैं फिर, 8 7 15, नहीं 7 6 13, और 8 7 16, और 5 1 6, भाग कर दीजिए, हाँ एडिशन कर लेना आपको, ठीक है। अब तुरंत आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करिए 16 का 16 17 का, 17 तिया कितना होता है, ठीक है। इसका आंसर जो है 17 तिया 51 होता है, 48 ना पढ़ें, ठीक है। और 51 और 66 को जब घटा दोगे तो कितना आएगा, 66 51, तो कितना हुआ 5, और ये, और 17 नमैया 153 होता है, यानी 39 इसका है। ये आपका करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है। तो 48 नहीं पढ़ना, आप 17 तिया 51 ही पढ़ना है। और इस प्रकार से 13 के 13 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। वी विल मीट अगेन विद न्यू वीडियो। टिल थैंक्स फॉर वॉचिंग।